बेटा चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 3 आप फटाफट देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स P and C हैविंग इक्वल रेडियाई एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस। दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं B और C, इक्वल रेडियस है और इक्वल चार्ज है। तो मान लीजिए ये कंडक्टर B है और ये कंडक्टर C है, इक्वल रेडियस है, इक्वल चार्ज है। तो चार्ज आप Q और Q कह लीजिए, मान लो प्लस Q चार्ज है, ठीक है ना। और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो सेम चार्ज है तो रिपेल तो करेंगे ही। और रिपल्सन फोर्स इनके बीच F लग रहा है जब ये कुछ डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, मान लो ये R डिस्टेंस पर रखे हैं। देन ये रिपल्सन फोर्स बेटा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, देखिए अ थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस बच्चे और अनचार्ज है। एक थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर है, मान लो A है, ठीक है। ये बेटा बिल्कुल ऐसा ही है, आइडेंटिकल है, तीनों आइडेंटिकल हैं। मेटेलिक है, तीनों आइडेंटिकल हैं, रेडियस सेम है, ठीक है। तो इन सब का जो कैपेसिटेंस होगा वो सेम होगा। मतलब अगर इसको फिर क्या कह रहा है कि हाँ ये अनचार्ज है और फिर ये बच्चे B के साथ कांटेक्ट में लाया गया। अनचार्ज है मतलब इस पर इनिशियल चार्ज 0 है, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू 0। इसको B के साथ टच कराया गया है, कांटेक्ट में लाया गया है, फिर हटा लिया गया है। तो इसका इनिशियल चार्ज 0 है, B के साथ टच कराया गया है। तो टच कराने के बाद B और A पर टोटल चार्ज कितना है, तो इसका Q चार्ज है और इसका 0 चार्ज है, तो टोटल चार्ज हुआ Q प्लस 0। दो लोग हैं, आपस में टच कराए गए हैं। टच कराने के बाद जब सेपरेट किए जाएंगे तो दोनों पर अलग अलग चार्ज हो जाएगा Q/2। यानी अब B पर चार्ज आ गया Q/2, C पर तो अभी कुछ नहीं किया गया है तो वो Q चार्ज ही है, और A पर चार्ज कितना आ चुका है, Q/2। आई होप आप समझ रहे होंगे कि इस पर Q चार्ज है, इस पर Q चार्ज है, आइडेंटिकल है तीनों, ठीक है ना। A इनिशियली अनचार्ज है, यानी इस पर इनिशियल चार्ज 0 है। इन दोनों को जब टच कराया गया है तो टच कराने के बाद टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q प्लस 0, यानी Q। टच कराने के बाद दोनों पर टोटल चार्ज का हाफ हाफ आ जाएगा, जिनको भी टच कराया गया है इन दोनों पर। एंड देन तो पहले ये B के साथ टच कराया गया और फिर बेटा ये C के साथ टच कराया गया है। अब इसको जब C के साथ टच कराया गया है, ये C है, ये B है, जब C के साथ टच कराया जाएगा तो ज़रा ध्यान से देखिए टोटल चार्ज कितना है, Q/2 प्लस Q। और टच कराने के बाद जब आप सेपरेट करेंगे तो दोनों पर अलग अलग चार्ज आ जाएगा, 3Q/4। ये देखो 3Q/4, यानी B पर चार्ज कितना बचा था जब आपने टच कराया था, Q/2 बचा था। और अब C पर चार्ज है 3Q/4। उसके बाद A को हटा दिया गया है। फिर कह रहा है अब इनके बीच फोर्स आप बता दीजिए। अब फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर। नहीं तो F इज इक्वल टू देखो 3/8 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये अगर देखें इक्वेशन नंबर 1 में तो इस फोर्स की वैल्यू बच्चे F है। तो देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में मिल जाएगा। D ऑप्शन इसका करेक्ट है, D ऑप्शन में ये फोर्स लिखा हुआ है। आसान है, ऐसे क्वेश्चंस चैप्टर पढ़ाने के दौरान आपको बहुत सारे कराए गए थे, उसी से मिलता जुलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 3 charges capital Q, small q and plus capital Q are placed respectively at a distance 0d/2 d from origin on x axis। x axis पर origin से
ये ओरिजिन कह लीजिए, एक्स एक्स ऑब्जेक्टिव है इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं। तो कैपिटल प्लस क्यू तो ओरिजिन पर रखा हुआ है, स्मॉल क्यू d/2 डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ये डिस्टेंस d/2 है, और फिर से कैपिटल क्यू प्लस का रखा हुआ है स्मॉल d डिस्टेंस पर, ठीक है। फिर कह रहा नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 0 इज, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिन पर जो चार्ज रखा है अगर इस पर नेट फोर्स 0 हो तो कह रहा है स्मॉल क्यू की वैल्यू बता दीजिए। तो पहले साइन आप देख लीजिए, इसको आप ए कह लो, इसको बी कह लो, खैर ये तो ओरिजिन है ही है। साइन देख लीजिए, ये तो पॉजिटिव में बेटा दिए हुए क्वेश्चन में कि ये प्लस कैपिटल क्यू, ये प्लस कैपिटल क्यू, ये स्मॉल क्यू का साइन नहीं गिवन है, तो इसका साइन पहले चेक कर लीजिए। अगर आप इसको भी पॉजिटिव ले लेते हैं, भाई दो ही तरह का साइन हो सकता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अगर आप इसको पॉजिटिव ले लेते हैं तो इस पर नेट फोर्स 0 करने के लिए क्या, ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स इस पर कभी 0 नहीं होगा, इसलिए ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये होगा माइनस का, ठीक है। चलिए अब जब ये माइनस का होगा तो ये स्मॉल क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा FA, और ये प्लस क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा FB। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, नेट तभी 0 आएगा जब FA और FB बराबर होंगे। कैलकुलेशन डेटा ज़रा कायदे से डालिएगा। FA ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन d/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इन दोनों के बीच का सेपरेशन d है d²। ये पूरा कैंसिल होगा, कैपिटल Q, ये यहाँ Q इंटू Q होगा, कैपिटल Q इंटू Q, ठीक है। कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q, d² भी कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q, तो स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q/4। तो आंसर क्या लिखेंगे, ये चार्ज A पर प्लेस चार्ज क्या है, -q, तो -q इज इक्वल टू Q/4, तो Q इज इक्वल टू -q/4। तो ये अगर आप देखें कौन सा ऑप्शन सही है तो बेटा C ऑप्शन आपको आराम से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरी में पढ़ाया गया था, आप अगर भूल गए हो तो फिर से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मैं रो मान रहा हूँ 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नहीं, और डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर को स्मॉल d तो 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है जब इस सिस्टम को उस लिक्विड में डुबोया गया है तो एंगल जो है वो सेम बना रहता है, तो लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता दीजिए। तो सबसे 2 केस ले लीजिए आप, हम बहुत डिटेल में इसको सॉल्व करा देते हैं, इसमें ज़रा थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लेते हैं। ये एंगल 2 थीटा मैं ले लूँ, हालांकि इन्होंने 2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, स्ट्रिंग्स 30 डिग्री का एंगल बना रही, मैंने 2 थीटा ले लिया है, ठीक है ना। तो ये एयर में है, कितने लोग, अच्छा ये डिस्टेंस आप कह लीजिए x है, इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर प्लस क्यू चार्ज। फोर्सेस अगर आप देख लें और बैलेंस करा लें तो क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। देख लीजिए ये वाला इसको रिपेल करेगा Fe, इसका वेट mg नीचे लगेगा और टेंशन फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है, टेंशन फोर्स इस तरह से ऐसे लगेगा, ठीक है। अगर आप टेंशन को रिजॉल्व कर लें एंड देन फोर्सेस बैलेंस करा लें तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हम बहुत आराम से इसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। तो ये अगर 2 थीटा है, अगर इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें तो ये थीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये अल्टरनेट एंगल है, ये वाला थीटा। टेंशन को रिजॉल्व करें, ऊपर आएगा t cos थीटा और इधर आएगा t sin थीटा।
अब फोर्सेस बस बैलेंस करा दीजिए, क्वेश्चन ख़त्म। देखिए तो यहाँ से टी साइन थीटा क्या एफ ई को बैलेंस कर लेगा, टी साइन थीटा एफ ई को बैलेंस कर लेगा, टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर लेगा। अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें फर्स्ट को सेकंड से, नहीं तो टैन थीटा बेटा क्या आ जाएगा, टैन थीटा आ जाएगा यहाँ से अगर डिवाइड कर दें तो टी टी कैंसिल, टैन थीटा आ जाएगा एफ ई अपॉन एम जी, तो एफ ई अपॉन एम जी। ठीक है, केस सेकेंड में देख लीजिए, अगर ये लिक्विड में पूरा सिस्टम डुबो दिया जाता है तब भी इन लिक्विड, तब भी बेटा इनके बीच का एंगल चेंज नहीं होता, इनके बीच का एंगल चेंज नहीं होता। तो ये है एक स्ट्रिंग, ये है एंगल चेंज नहीं होता, यानी ये अभी भी 2 थीटा बना हुआ है, जबकि पूरे सिस्टम को आपने लिक्विड में डुबो दिया है। लिक्विड में डुबोने से एक अंतर ये आ जाएगा कि इसमें एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ बुआंसी लगने लगेगा, जिसको हिंदी में उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, और थोड़ा इलेक्ट्रिक फोर्स भी चेंज कर जाएगा, क्योंकि लिक्विड का कुछ ना कुछ तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कह लीजिए। अब ज़रा देखिए ध्यान से, जब ये एंगल नहीं चेंज होता है 2 थीटा, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को? नहीं, अगर एंगल ये कम हो गया होता तो x कम हो जाता, या बढ़ गया होता तो x बढ़ जाता। एंगल नहीं चेंज हो रहा है तो इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी x ही रहेगी। अब इस पर ज़रा फोर्सेस दिखा दीजिए, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा एफ ई डैश, वेट mg लगेगा, और टेंशन फोर्स T के अलावा एक फोर्स और लगेगा बेटा यहाँ पर, फोर्स ऑफ बुआंसी। अभी तो मैंने बोला ना फोर्स ऑफ बुआंसी, लिक्विड में डूबे हो आप, इसको मैं अपथ्रस्ट फोर्स कहूँगा। अपथ्रस्ट फोर्स होता क्या है, बॉल का वॉल्यूम, मतलब अपथ्रस्ट फोर्स आप जानते तो होंगे ना कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, हटाए गए लिक्विड का भार, भार हमेशा होता है mg, हटाए गए लिक्विड का मास इनटू g, लिक्विड का मास तो लिक्विड की डेंसिटी इनटू लिक्विड का वैल्यूम। मैं लिख ही दूँ इसको आराम से, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट क्या होता है बेटा, वेट क्या होता है, मास इनटू जी, mg। अब मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, लिक्विड का मास चाहिए आपको, लिक्विड का, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, इनटू जी। नहीं, जरा ध्यान दीजिए, ये v मैंने वॉल्यूम ऑफ बॉल लेट किया है, वॉल्यूम ऑफ बॉल या स्फीयर, जो भी ये बॉडी है, ठीक है ना। तो अब थ्रस्ट फोर्स आ गया, फिर से यहाँ बैलेंस करा लीजिए। वैसे ही मैं थोड़ा सा इसको रुक के आराम से सॉल्व करूँगा। ये थीटा होगा, ये वाला थीटा होगा, पिछले केस की तरह, तो ये अल्टरनेट एंगल थीटा। टेंशन को आप रिजॉल्व कर लीजिए, तो इधर आ जाएगा क्या, टी कॉस थीटा, इधर आ जाएगा टी साइन थीटा। फोर्सेस बैलेंस करा दीजिए, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई डैश, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, टी कॉस थीटा डायरेक्ट मत लिखो, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, रुका हुआ है, तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना है, अपथ्रस्ट फोर्स प्लस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ ई डैश। अपथ्रस्ट फोर्स यहाँ से टी कॉस थीटा आप निकाल लीजिए, ये तो एम जी होगा बेटा, नीचे की तरफ फोर्स जो है वो एम जी लग रहा है, ठीक है। तो अब टी कॉस थीटा क्या आ जाएगा, एम जी माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। तो इन दोनों को भी अगर डिवाइड कर दें, इसको टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई डैश अपॉन ये, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से टेन थीटा बेटा आ जाएगा एफ ई डैश अपॉन एम जी माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ से एक टेन थीटा आ चुका है, एक टेन थीटा यहाँ से आ चुका है, अगर इसको हम बराबर कर दें, नहीं तो एफ ई अपॉन एम जी इज़ इक्वल टू एफ ई डैश अपॉन एम जी माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू भी डालते रहिए, एफ ई की वैल्यू देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, एयर में सिस्टम है, एम जी माइनस,
अपथ्रस्ट फोर्स क्या, V रो जी, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि डिस्प्लेस्ड लिक्विड का भार चाहिए तो लिक्विड की डेंसिटी यूज़ करनी है। इधर देखो बच्चे, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जगह थोड़ी सी कम है तो इधर लिखे दे रहा है Fe डैश। बच्चे लिक्विड में कितना फोर्स x डिस्टेंस पर चार्जर रखे हैं तो लगाएंगे, तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू Q, सेपरेशन तो अभी भी इतना ही है, Fe डैश इंटू mg। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लें और यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी। काफ़ी आसान था, ये सब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए थोड़ा सा अगर हम इसको वैल्यू डाल दें, फिलहाल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, नहीं तो क्या आएगा, mg माइनस V रो जी इज इक्वल टू mg अपॉन K। ठीक है ना, तो m की वैल्यू मास ऑफ बॉल, m क्या है, मास ऑफ बॉल, तो बॉल का मास क्या होगा, बॉल का वॉल्यूम इंटू बॉल की डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू बॉल की डेंसिटी, ये बॉल की डेंसिटी है और ये लिक्विड की है। ठीक है ना, तो वी डी, एम की वैल्यू डाल दी, जी माइनस वी रो जी इज इक्वल टू वी डी जी अपॉन के। ठीक है ना, देखिए यहाँ से वी जी तो अपने आप पूरे में कैंसिल हो जाएगा, वी जी और वी जी, क्या बचेगा, डी माइनस रो इज इक्वल टू डी अपॉन के, तो यहाँ से के आ जाएगा डी अपॉन डी माइनस रो। अब अगर क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसकी वैल्यू डाल दें, 1.6 माइनस 0.8 तो 0.8 बचेगा, ये के की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर आप कागज़ देखें तो ऑप्शन में लिखा होगा, जी हाँ डी ऑप्शन इसका सही है। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने कोई सॉल्व ट्रिक नहीं लगाई है, कंसेप्ट का यूज़ करके ही सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है 4 चार्जेस इक्वल टू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। बच्चे एक स्क्वायर के कॉर्नर पर, स्क्वायर है साइड लेंथ स्मॉल ए कह लीजिए, इसके कॉर्नर पर माइनस क्यू 4 चार्जेस रखे हुए हैं। इसके सेंटर पर क्यू चार्ज रखा है, दिखा लो, काफ़ी फेमस है, करा होगा आपने। ठीक है, कह रहा है इफ़ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में है, यानी किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स 0 है। मान लीजिए आप इस पर देखना चाहते हो या इस पर देखना चाहते हो, तो माइनस क्यू भाई, मैं इधर लिख दूँ, तो नाम दे दो A B C O। ठीक है ना, तो बच्चे इस पर कितने लोग फोर्स लगाएंगे, 1 2 3 और ये 4, ये इसको क्या करेगा, सेम साइन का चार्ज है, रिपेल करेगा। ठीक है, Fa, ये इसको क्या करेगा, इस पर सेम साइन का चार्ज है, ये भी रिपेल करेगा, इसको आप कह लीजिए क्या, Fc। नहीं, अब Fa और Fc तो सेम होगा ना, Fa और Fc क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर। नहीं, इन दोनों का, केवल इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चे ऐसे आएगा, इसको आप FAC कह लो, FAC बच्चे आएगा क्या, ज़रा ध्यान दीजिए। तो रिजल्टेंट Fa और Fc का रिजल्टेंट FAC, और FAC देखो क्या आने जा रहा है, FA स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर प्लस 2 FA FC, और FA और FC के बीच का एंगल, FA FC के बीच का एंगल 90 डिग्री cos 90, ये हो जाएगा पूरा टर्म 0, क्योंकि cos 90 0 होता है।
एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी की जगह भी एफ ए आप लिख सकते हैं, एफ ए स्क्वायर, तो आ जाएगा 2fa स्क्वायर यानी fa√2। ठीक है, तो एफ ए और सी का, एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट ये आ गया। अब ये भी तो फोर्स लगाएगा इस पर, तो ये किधर फोर्स लगाएगा ये भी आप ज़रा देख लें। नहीं, ये ए है, ये ए है, तो पूरी डिस्टेंस a√2 हो जाएगी, माइनस माइनस तो ये भी रिपेल करेगा, इसको आप एफ बी कह लो। नहीं, अच्छा एफ बी बेटा होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, 1/4πε0 q इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस इनके बीच की क्या है a√2, तो a√2 का स्क्वायर। नहीं, अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो बड़ा आसान है, 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर फोर्स लगाया एफ ए सी, इसने फोर्स लगाया एफ बी, तो ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है ना, इधर की तरफ फोर्स आ गया। ठीक है, एफ ए सी प्लस एफ बी, तो इधर की तरफ टोटल फोर्स आ गया एफ बी प्लस एफ ए सी। अब बच्चे अगर ये वाला भी इधर ही ढकेलने लगा इसको, तब तो ये भाग जाएगा उधर, लेकिन इक्विलिब्रियम में है पूरा सिस्टम, इसलिए ये सब मिला के, इसके अलावा ये तीनों मिला के इसको इधर ढकेल रहे हैं। अब ये इक्विलिब्रियम में तब रह पाएगा जब ये इसको अपनी तरफ खींचे, इस पर नेगेटिव है, ये अपनी तरफ तब खींचेगा जब इस पर पॉजिटिव हो, और इसलिए स्मॉल क्यू को पॉजिटिव होना चाहिए। मान लीजिए ये एफओ लगा रहा है, अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है बेटा। नहीं, इक्विलिब्रियम स्टेट में तब रह पाएगा जब इधर की तरफ नेट फोर्स जो है ये और ये वाला नेट फोर्स क्या दे, बराबर दे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर बराबर भी हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में बना रहेगा। तो एफओ और इन दोनों का रिजल्टेंट एफ बी प्लस एफ ए सी, एफ बी कितना आया था बेटा, एफ बी, इसको एफ बी कहिए आप, तो एफ बी बच्चे देखो ये वाला इस पर कितना फोर्स लगा रहा है एफ बी, तो ये कितना आया है 1/4πε0, मैं लिख दूं पहले, इतनी जल्दबाजी नहीं है कि आपको समझना है। तो एफ बी प्लस एफ ए सी, नहीं अब आप समझ लीजिए। नहीं, इन तीनों ने फोर्स लगाया, इसने फोर्स लगाया क्या एफ बी, इन दोनों ने फोर्स लगाया एफ ए सी, सेम डायरेक्शन में है, तो इन तीनों ने टोटल फोर्स इधर कितना लगाया एफ बी प्लस एफ ए सी। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में तब रह पाएगा जब जितना फोर्स इन सब ने इधर लगाया उतना ही अकेला फोर्स ये इधर लगा दे। ठीक है ना, तो देखिए अब तो सॉल्व करना है। खैर ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू, पूरी डिस्टेंस a√2 थी तो इतनी हो जाएगी a√2/2, इधर आप वैल्यू डाल दीजिए 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एफ ए सी, क्या fa√2, fa√2, fa तो इतना है ना, fa√2 तो 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये एफ ए आ गया √2। अगर आप ध्यान दें, नहीं तो 1/4πε0 कॉमन आके पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल Q कैंसिल होगा एक। ठीक है, a स्क्वायर पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसीलिए एक ही लाइन में किए दे रहा हूँ। तो स्मॉल q इज़ क्या आएगा बच्चे, ये 2/4, तो 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 स्मॉल q इज़ इक्वल टू, इधर देखो बेटा क्या आएगा, q कॉमन ले लो तो 1/2 प्लस √2। ठीक है ना, तो q बच्चे आ जाएगा q, यहाँ अगर 2 एलसीएम ले लें आप तो क्या आ जाएगा 1 + 2√2, और ये भी नीचे आएगा तो 4। तो बच्चे सेंटर पर कितना चार्ज रख दें, +q, यानी ये अगर आप ढूंढें किसी ऑप्शन में तो ये आराम से आपको मिल जाना चाहिए, और ये बच्चे बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन था, फेमस है, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट ट्रिक मत ढूंढिएगा, कंसेप्ट का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालिए। बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करो कंसेप्ट का यूज़ करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अरेंजमेंट गिवन है बेटा एक, देखो y एक्सिस
ये एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चे, प्रिंट बहुत गड़बड़ है, डल दिख रहा है। Q1 है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। प्लस Q2 है और यहाँ से थीटा एंगल पर, दिस एंगल इज थीटा, ये माइनस का Q3 है। ठीक है ना, ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस B गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन माइनस Q1। इस पर फोर्स का एक्स कंपोनेंट इजी है, ठीक है, आप बस देख लीजिए। इस पर फोर्स का एक्स कंपोनेंट माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा ऐसे, नहीं इसको A कह लीजिए। तो इसने FA फोर्स लगा दिया, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन A²। ठीक है, अच्छा ये प्लस है, ये माइनस है, तो Q2 वाले चार्ज को B कह लीजिए, ये प्लस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा FB, और कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन B²। एक्स कंपोनेंट चाहिए आपको, तो ये तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है ही है, आप इसके साथ कुछ ना करें, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अगर FA को रिजॉल्व करें तो इधर आएगा FA कॉस थीटा और इधर आएगा FA साइन थीटा। तो एक्स कंपोनेंट क्या है, FB और FA साइन थीटा सेम डायरेक्शन में आ गया, तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, FA साइन थीटा प्लस FB। वैल्यूज डाल दीजिए, FB की वैल्यू ये डाल दीजिए, FA की वैल्यू ये डाल दीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद जो कॉमन आ रहा हो कॉमन ले लीजिए, कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। FA की वैल्यू डालने के बाद जब ये कॉमन लिया तो क्या आएगा, Q1 Q3 अपॉन A² साइन थीटा, और FB की वैल्यू डालने के बाद ये कॉमन ले लिए हो तो आएगा Q1 Q2 अपॉन B²। थोड़ा सा देखिए अगर और ध्यान से, तो Q1 भी तो कॉमन आ रहा है, तो ये Q1 भी आप कॉमन ले लीजिए। तो ये है फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो माइनस Q1 पर एक्ट कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है फोर्स का एक्स कंपोनेंट प्रोपोर्शनल टू, तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट इसके प्रोपोर्शनल है, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q3 अपॉन A² साइन थीटा प्लस Q2 अपॉन B²। अगर ध्यान से देखें तो दो में माइनस लगा है वो तो नहीं होगा, B और C में प्लस लगा है, तो Q2 अपॉन B², Q2 अपॉन B², Q3, हाँ जी ये B ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 8 देख लें। क्वेश्चन नंबर 8। कुछ क्वेश्चन थोड़ा ठहर के किए जाते हैं, भले ही वो ऑब्जेक्टिव हो। देखिए, टू चार्जेस each equal to Q are kept at x is equal to minus A and x is equal to plus A on x axis। बेटा x एक्सिस पर दो चार्जेस रखे हैं, एक तो x is equal to A पर और एक x is equal to minus A पर। तो यहाँ क्यों रख दिया आपने, यहाँ क्यों रख दिया, x is equal to A और x is equal to minus A, यानी ये डिस्टेंस ये भी A है, ठीक है। कर अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q/2 इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। यहाँ पर q/2 एक चार्ज रख दिया गया है, इसका मास m है, मैं लिख दूँ यहाँ मास m है, ठीक है। देन q0 इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द y एक्सिस। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही हल्का डिस्प्लेसमेंट दिया गया है y डिस्टेंस, ठीक है ना, ओरिजिन से y डिस्टेंस, यहाँ Q0 रख दिया गया। अब देखिए, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू,
नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो ये चार्जेस हैं, ठीक है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको नाम दे दो ए बी, आसान है भाई, एफ ए, ये बी वाला है तो एफ बी कह लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको आप एफ ए कह लीजिए, ठीक है ना। इस एंगल को थीटा कहो तो ये भी थीटा होगा, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दीजिए, ठीक है ना। पहले एफ ए और एफ बी आप लिख लें, एफ ए और एफ बी सेम होगा, ये एक्स है, ये वाई है, ये ए है, ये वाई है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतनी ही ए भी हो जाएगी। तो एफ ए और एफ बी क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फोर्सेस देखिए बेटा, ये एंगल थीटा है, ये वाला नहीं, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एफ ए और एफ बी मैग्नीट्यूड में सेम है, तो अगर इसको रिजॉल्व कर दें तो ये कॉस कंपोनेंट होगा, ये साइन होगा। एफ ए को रिजॉल्व करें तो ये वाला कॉस कंपोनेंट होगा, ये वाला साइन होगा। अब एफ ए एफ बी मैग्नीट्यूड में सेम है तो साइन वाले कॉस वाले तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, बराबर हैं, कैंसिल हो जाएंगे, और साइन वाले बच्चे ऐड कर देंगे आप, ठीक है ना। तो नेट फोर्स बच्चे क्या आएगा, एफ ए साइन थीटा प्लस एफ बी साइन थीटा। आई होप आप समझ रहे होंगे। आप पेन उठाइए, कॉपी लेकर बैठिए और रिजॉल्व करिए। एफ ए कॉस थीटा ऐसे, एफ ए साइन थीटा ऐसे, एफ बी कॉस थीटा ऐसे, एफ बी साइन थीटा ऐसे। अब एफ ए और एफ बी सेम है तो ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। एफ ए कॉस थीटा वाला साइन थीटा और इसका साइन थीटा बचेगा, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए नेट के लिए मैंने ऐड कर दिया। तो एफ बी की जगह भी आप अगर एफ ए डाल दें, दोनों सेम हैं, तो ये आ जाएगा 2 FA साइन थीटा। 2 FA की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से देखिए y अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये नेट फोर्स आ गया। क्वेश्चन में अब देखो अप्रोक्सीमेशन दिया है ए और y में, y इज़ वेरी वेरी लेस दैन a, तो y बहुत छोटा है बेटा a से, तो a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो अप्रोक्स a स्क्वायर ही रहेगा, तो इसमें वैल्यू डाल दीजिए। तो 2 क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह a स्क्वायर डाल दीजिए, और यहाँ भी a स्क्वायर डालोगे तो a बाहर आ जाएगा y। देन ये नेट फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, नेट फोर्स है प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है ना। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन बीच के हम ड्रॉप कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप खुद से ट्राई करें, और अगर ना हो पाए तो फिर आप पूछ सकते हैं कमेंट में, आप बोल दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस कर लूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, A charged oil drop is suspended in uniform electric field 3 × 10⁻। ये ऑयल ड्रॉप इक्विलिब्रियम स्टेट में बैलेंस करने वाले क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हो चुके हैं, वोल्ट पर मीटर। सो दैट नाइदर फॉल नॉर राइज, तो बैलेंस्ड है, ठीक है। द चार्ज ऑन ड्रॉप बताना है, ड्रॉप पर क्या चार्ज है, उसका मास गिवन है 9.9 10⁻⁻15 किलोग्राम, और जी की वैल्यू 10 बच्चे गिवन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो चार्ज ड्रॉप बैलेंस्ड है, ये तो QE हो गया, इधर क्या हो गया, mg हो गया, ठीक है ना। तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन था यार, ठीक है, तो करा चुके हैं, मुझे लग रहा है पिछले वीडियो में करा चुके हैं, ठीक है ना। 4 आ जाएगा, इसको अपने आप कर लीजिएगा आप सही करने पर इसका ए ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है ना। अब वैल्यूज डालनी है, आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11,
ये फिर ठीक है 11th क्वेश्चन। ये 10th वाला तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, मुझे अटेम्प्ट करना ही नहीं चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज़ मास ऑफ 2 ग्राम। ओह, मास है 2 ग्राम एंड चार्ज Q जो है वो 5 माइक्रोकूलम है। ठीक है बेटा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि यूनिफॉर्म है 2000 वोल्ट पर मीटर। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द एंगल ऑफ पेंडुलम मेक्स विद वर्टिकल G की वैल्यू 10 गिवन है। ठीक है, थीटा पूछ रहा है। क्वेश्चन कुछ ये है, ये बच्चे एक पेंडुलम था, चार्ज है, मान लो प्लस चार्ज है इस पर नहीं, तो अभी तो ये बच्चे वेट mg और टेंशन फोर्स बैलेंस किए हुए हैं, वेट mg इधर टेंशन ऊपर, लेकिन फिर इस पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई है, जिसकी वजह से इस पर फोर्स लगने लगेगा फील्ड की वजह से QE, और ये बच्चे पेंडुलम कुछ इस स्थिति में आ जाएगा। ठीक है ना, इस फोर्स की वजह से। जब इस फोर्स की वजह से पेंडुलम उधर शिफ्ट हो जाएगा तो देखो बच्चे, अब इस पर फोर्स देखो, ये तो फोर्स लग रहा है QE, ठीक है ना, और इसका वेट लग रहा है mg। इसका वेट लग रहा है mg, ठीक है ना। वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है ना, तो इनका रिजल्टेंट इस तरह से आना चाहिए ताकि ये टेंशन को बैलेंस कर ले। ठीक है ना, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल तो थीटा हो जाएगा, कि ये और ये पैरेलल है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल। इतना QE है, इतना mg है, नहीं तो ज़रा कायदे से देखिएगा, ये mg है, ये mg, इतना QE तो ये भी QE होगा। इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा आप ले लें तो क्या आएगा, QE अपॉन mg। वैल्यूज डाल के बस सॉल्व करना है। आप देख लीजिए, QE Q 5 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶, E 2000, M 2 ग्राम, G 10। ठीक है ना, तो 10⁻⁻⁶ 3 0 ये और ये ऊपर जाएगा 3 0 ये, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है ना, 5 2 10 और ये 10 भी कैंसिल हो गया, 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब 0.5, तो tan थीटा 0.5 है तो थीटा tan इनवर्स 0.5 आ जाएगा। आप देख लीजिए किसी ऑप्शन में ज़रूर लिखा होगा ये, जी हाँ C ऑप्शन सही है। तो ठीक है बच्चे, आगे के ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में देखें। थैंक यू।